चार 19 अध्याय 10 पद को पढ़िए जोर से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी, तो प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा वो हमें आशीष दे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने आने का उद्देश्य को यहाँ पर ही बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, क्या तात्पर्य है कि यीशु मसीह क्यों आया। यहाँ आप एक घटना देखेंगे कि एक चुंगी लेने वाला है जो जक्कई है। जक्कई के घर में इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है और जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के सामने में क्या किया? पश्चाताप किया, अंगीकार किया और उसने जो कुछ भी पाप किया था, किसी से ठग के ले लिया या किसी से चतुराई से ले लिया, तो वो बोलता है कि मैं उसको 4 गुना फेर दूंगा। और 8 पद में बोलता है कि अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना, 1 रुपये लिया है तो उसको उसका 4 गुना वो फेर देता हूं बोल के उसने ये अंगीकार किया। और वो मन फिराया और अपने पापों से मन फिराया और प्रभु के पास आया। 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह वो खोए हुओं को ढूंढने और साथ ही साथ उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह का अपना खुद के जीवन के बारे में, वो खुद के बारे में उसका ये गवाही है, खुद के बारे में ये कहना है कि वो इस दुनिया में क्यों आया, वो इस दुनिया में क्यों आया। बहुत सारे लोग अपने मन से बाइबल में जो नहीं लिखा है उससे वे ये कहते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया। यीशु मसीह अपना खुद के बारे में बताता है कि वो क्यों आया। वो आया खोए हुओं को ढूंढने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। खोए हुओं का मतलब है और उद्धार का मतलब है कि खोए हुओं का मतलब यह होता है कि जो पापों में खोया हुआ है। किसमें खोया हुआ है? पापों में, पापों के दलदल में जो खोया हुआ है, पाप में मरा हुआ है, उस व्यक्ति को पहले वो ढूंढने आया, उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को पापों से छुड़ाने आया। उस व्यक्ति को क्या करने आया? उसका उद्धार करने आया है। इस बात को यदि एक विश्वासी जानेगा तो यीशु मसीह को सही रीति से लोगों के सामने में प्रस्तुत करेगा। बहुत बार यीशु मसीह अपने आप को जैसा प्रस्तुत नहीं किया है, हम लोग वैसा प्रस्तुत करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। है सब दुख दूर कर देगा, सब समस्या चला जाएगा, आज से कोई तकलीफ नहीं रहेगा। क्या यीशु मसीह ने यही कहा? आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं है और बाइबल की बातों में हम लोग विश्वास करते नहीं। एक व्यक्ति जो प्रचार करता है आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप उसके कहे हुए बातों को बाइबल में जांचते नहीं। आज का विश्वासी अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है वो जांचना उसको अच्छा नहीं लगता है। अर्थात आज का विश्वासी
बाइबल पढ़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ सुनना चाहता है और सुन के सिर्फ परखना चाहता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को, अपनी योजनाओं को, अपने विषयों को वो बाइबल में वो क्या किया है, रखा है। और यहां पे वो कहता है मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने। आज अगर पैसा खो जाए तो लोग उसे बहुत ढूंढते हैं। अगर कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ कागजात अगर खो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, या धन दौलत से जुड़ा हुआ वो कागजात है, मान के चलिए आजकल तो जमीन का कागजात होता है, बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट कागजात होता है। यदि वो खो जाए तो वो परेशान हो जाता है, उसको ढूंढता रहता है, उसको खोजता रहता है, पूछता रहता है कि वो मुझे मिल जाए। बहुत मेहनत करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पाप में खो गया है, अगर कोई पाप में डूब गया है, अगर कोई पाप में मर गया है, तो शायद कोई ऐसे लोग हैं जो मसीही लोगों को छोड़ के, मसीही लोगों में भी बहुत कम ऐसे मसीही लोग हैं जो सच में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। अन्यथा हमें उससे क्या मतलब, वो खोए या पाप में डूबे रहे या पाप में उसका जीवन खराब हो जाए, हमें उससे क्या, हमें तो अपना देखना है। ऐसे विश्वासी लोग भी हैं और ऐसे विश्वासियों का कमी नहीं है। लेकिन जो सच में जो प्रभु यीशु मसीह का जो एक बेटा और बेटी है, सच में जो यीशु मसीह का बेटा और बेटी है, जो सच में यीशु का बेटा है, सच में यीशु का बेटी है, अपने आप को उसका बेटा और बेटी जानता है, सच में जो प्रभु का प्यार को पाया है, वो भी अपने बाप के जैसा ऐसे लोगों को ढूंढेगा। ऐसे लोगों को क्या करेगा, ढूंढेगा। मतलब अरे मेरे यहां पे तो कोई ऐसा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो ढूंढ रहा है, मतलब वहां पे है नहीं, वो खोज रहा है। वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, यहां पे वहां पे वहां पे यहां पे, वो ढूंढ रहा है। और जब उसको पा रहा है तो उसको उसका उद्धार करने के लिए ही वो उसको ढूंढ रहा है, उसको उसके पापों से छुड़ाने के लिए ही वो उसको ढूंढ रहा है। आज के दिन में मैं सच कहूं, अगर आप किसी को उसके पापों को अगर दिखाएंगे तो वो इंसान आपसे नफरत करेगा, वो इंसान कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। आज का जो दौर है, अगर आप किसी को किसी का पाप को दिखाएंगे, उसकी गलतियों को दिखाएंगे, तो वो इंसान आपसे नफरत करेगा। वो इंसान क्या करेगा, आपसे नफरत करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुमसे नफरत नहीं करते। यीशु मसीह ने क्या कहा, लोग तुमसे नफरत नहीं करते, मतलब उसके जो विश्वासी लोग हैं, उसके जो अनुयायी लोग हैं, हम जो उसके बेटा और बेटी हैं, लोग हमसे नफरत नहीं करते, आपसे नफरत नहीं करते, लोग यीशु मसीह से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि मैं उनके विषय में यह गवाही देता हूं कि उनके काम कैसे हैं, बुरे हैं। जिस दिन आप लोगों के कामों के विषय में गवाही देना आरंभ करोगे कि आपका काम बुरा है, मैं आपके इस बुरे काम में सहभागी नहीं होता हूं या मैं उससे सहमत नहीं होता हूं, तो लोग आपको क्या करने लगेंगे, दरकिनार करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे, हिजगा ढा करने लगेंगे, आपको बहुत दूर करने लगेंगे।
ऐसा तो कई बार देखा गया है कि आपको चतुराई से आपको नौकरी से भी निकाल देंगे। ऐसा ऐसा गेम खेलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आपने उसके बुरे काम के बारे में गवाही दिया। और आज तो अगर सच्चाई का गवाही दोगे तो लोग रास्ता में ही आपको जान से मार डालेंगे या घर आके धमकी दे देंगे, चुप रह, मुंह मत खोल। मुंह नहीं खोलने का 1 करोड़, मुंह नहीं खोलने का 2 करोड़, मुंह नहीं खोलने का 50 करोड़, अरबों अरबों लोग दे रहे हैं। पता है आपको? झूठ बोलने का अरबों रुपया दे रहे हैं। पता है? बड़े बड़े कीमत झूठ बोलने का दिया जा रहा है, कीमत दिया जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके विषय में गवाही देता हूं कि उनका काम कैसा है? बुरा है। कैसा है? बुरा है। ज्योति का जो काम है वो सब प्रकार के बुराई को दिखाना है। अंधकार का काम है सब चीजों को छुपाना। ज्योति का काम है सब चीज को दिखाना। अंधकार का काम है हर चीज को छिपाना। समझ में आई? सही बात है ना? अंधेरा में आप जाते हैं तो आपको कहां पत्थर है, कहां डंडा है, कहां गड्ढा है नहीं दिखता। अंधकार का काम ही है गड्ढा छिपाना। लेकिन अभी ज्योति जो सूर्य उदय हुआ है, अभी जो ज्योति, अभी जो प्रकाश निकला है, यह प्रकाश का काम है आपको गड्ढा दिखाना, आपको पत्थर दिखाना, आपको कहां ठोकर है वो दिखाना। ज्योति का काम है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी क्या कहा है? तुम जगत की ज्योति हो। हम भी जब लोगों के पापों के बारे में गवाही देते हैं, और एक सच्चा विश्वासी वही है जो दूसरों के पापों को देख के चुप नहीं रहता, दूसरों के पापों को देख के आंख नहीं मूंदता, दूसरों के पापों को देख के मुंह नहीं मोड़ता, लेकिन उसके मुंह के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है। इसके लिए हो सकता है आपको कीमत चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप लोगों के गुप्त चीजों को प्रकाश में लाओगे तो वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरा सच्चाई लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाए। कई बार तो आपको साफ भी कर दिया जाएगा। बात समझा? कई बार आपको साफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक सच्चा विश्वासी अपने आप को साफ होने से कभी डरता नहीं। वो जानता है कि मेरा प्रभु कैसा है, वो गवाही देता है। किसके विरुद्ध में? पाप के विरुद्ध में। और हम उन्हें ढूंढते भी। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा है, तुम वैसा है, तुम ये किया, तुम वो किया, हम सब बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ उसका पापों को बताने के लिए नहीं आया, पापों को दिखाने के लिए नहीं आया, पापों का गवाही देने के लिए नहीं आया। उसके बाद क्या? उसको उसके पापों से बाहर निकालने आया। ये पॉइंट को हम भूल जाते हैं। बोलना अच्छी बात है, उसको दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उसको वहां से निकालना भी है। उसको वहां से निकालना भी है। बस समझ में आई? हम लोग कई बार एक पॉइंट में रुक जाते हैं कि उसका पाप को उसके मुंह के सामने बोल दिया, और हम उसका पाप उसको जाहिर कर दिया कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा है, तुम वैसा था, और हम वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसको वहां से निकालते नहीं है, लेकिन उसको वहां से छुड़ाते नहीं है कि यहां से बाहर निकलो। बाहर निकलने के लिए हम रस्सी नहीं देते। यीशु मसीह उसको वहां से बाहर निकालता है, उसको वहां से छुड़ाता है, उसका उद्धार करता है। बस समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, आपको याद होगा। किसी के पास 100 भेड़ था, चराने गया था, और जब
सांझ हो गया, बाड़ा में लाया तो देखा एक कम है, 99 है। तो वो 99 को बाड़ा में छोड़ के एक को जो खो गया था उसे ढूंढने चला गया। एक को क्या करने चला गया? ढूंढने चला गया। और जब उसको पाया तो बड़ा आनंद से उसको अपनी गोद में उठाया और आनंद मनाया। औरों को भी बोला कि मैंने मेरे भेड़ को खो दिया था, अब पा लिया है, और आनंद मनाया। कई बार विश्वासी भी खो जाते हैं पाप में। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कई बार पाप में खो जाता है। क्या लगता है मैं कभी पाप में नहीं खोया? मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं भी खोया हूं। आप ये मत सोचना कि आप विश्वासी हो, यदि आप अपने आप को समझते हो कि आप स्थिर हो तो चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो। एक विश्वासी का जीवन, अगर आप समझते हो कि मैं स्थिर हूं तो चौकस रहो कि कहीं गिर ना पड़ो। चौकस रहो, हमेशा सचेत रहो, चौकन्ना रहो अपने आत्मिक जीवन के लिए। आज कई सारे विश्वासी आज भटक गए हैं, उस 99 के झुंड से खो गए हैं। लेकिन उनका जो मालिक है, उनका जो रखवाला है, वो उससे क्या करता है? प्यार करता है। वो उसको ढूंढने जाता है, उसे क्या करने जाता है? खोजने जाता है, क्योंकि वो उसका है। वो दिशा भटक गया है, वो खो गया है। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य, यीशु मसीह का अपने विषय में जो गवाही है, आप एक बात को हमेशा वचन के सत्यता को जानना कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्या करने? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। और आपका भी और मेरा भी यही काम है कि खोए हुओं को ढूंढना। यदि हम उसके हैं तो आपका ये जिम्मेवारी होता है, आपका ये दायित्व होता है, आपका ये कर्तव्य होता है, आपका ये बोझ होना है कि आपको भी खोए हुओं को ढूंढना है और उसको उद्धारकर्ता के पास लाना है। आप उद्धार नहीं कर सकते उसका, लेकिन आप खोज तो सकते हैं। आप उसका उद्धार नहीं कर सकते, लेकिन आप और मैं, हम उसको खोज तो सकते हैं और उसको उद्धारकर्ता के पास तो ला सकते हैं। ये कार्य आज कलीसिया को प्रभु सौंपता है, लेकिन कलीसिया आज लोगों को जो पापों में खोए हुए हैं, या कोई भेड़ 99 से अलग हो गया है, आज उन 99 भेड़ों को कोई चिंता नहीं है। ये सत्य है, उनको कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि वो बाप का हृदय और बाप का प्यार को अपनाना नहीं चाहा। कि बाप का हृदय है कि खोए हुओं को ढूंढना, बाप का हृदय है कि उनको फिर से अपने पास ले आना। अगर आज एक विश्वासी यीशु मसीह का उद्देश्य को अगर वो अनुसरण करेगा तो यकीनन माने आप बहुत सारे खोए हुए भेड़ों को, खोए हुए जो पाप में खोए हुए हैं, उनको आप बचा पाओगे, उनको ला पाओगे। यीशु मसीह इसीलिए आया। और आज यीशु मसीह हमें जो खोजा, हमें जो हमारा उद्धार किया, आज तो हमारा क्या अब जिम्मेवारी बनता है? कि और भी जो खोए हुए हैं उन तक हम ढूंढते हुए पहुंचे, ढूंढते हुए उनको खोजें, उनको ढूंढें।
लेकिन आज विश्वासियों के पास समय कहाँ है? आज विश्वासियों के पास समय कहाँ है? इस काम के लिए समय नहीं है। उनके पास में अपने कामों से उनको फुर्सत नहीं है। उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं जो बचाया गया हूं, क्या मैं उन लोगों को जो खोए हुए हैं, क्या उन्हें ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं? ढूंढने का मतलब है वो दिख नहीं रहा है, शायद हो सकता है यहां खोज रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम भी लोगों को ढूंढें। प्रभु चाहता है हम भी लोगों को ढूंढें और उनको उद्धारकर्ता के पास ले आए। ये प्रभु जिम्मेवारी देता है। इस जिम्मेवारी को स्वीकार करें। आइए प्रार्थना करें, खड़े होंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। तूने हमें अपने वचनों से प्रभु सिखाया है कि प्रभु तू इसलिए इस दुनिया में आया कि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। आज प्रभु हमें भी सिखाता है कि हम भी तेरे पद चिन्हों पे चलें और हम भी उन खोए हुओं को ढूंढें और तेरे पास ले आए। कलीसिया को इस काम के लिए प्रभु तू इस जिम्मेवारी को प्रभु तू उठाने के लिए सामर्थ्य दे। निर्बल दुर्बल करने वाली बातों को दूर कर। यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन, मांगते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, प्रभु के तमाम लोगों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन।